गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने पीटी 365 अपनी सोशल इश्यूज़ भी ख़त्म कर चुके हैं और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ न्यू मैगजीन स्टार्ट करूँगी। चलो पहले इसके हम देख लेते हैं इंडेक्स में कितना क्या क्या है। इंडिया और नेबरहुड, इंडिया चाइना के रिलेशन बात करेंगे, इंडियन बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, सार्स नेशन, बिम्स्टेक। फिर देखो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, देखो इंडिया साउथ कोरिया, जापान, ओशन डायलॉग, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। इंडिया और सेंट्रल एशिया, इंडिया और वेस्ट एशिया, इंडिया अफ्रीका, यूएसए के साथ साथ क्या है हमारी जो भी हुआ है, यूरोप के साथ जो भी हमारा रिलेशन हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। इसमें सारे G20, G7, ब्रिक्स नेशन, शंघाई, SCO वगैरह जो भी है। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडिया ट्राई सर्विसेज, ये सब, और ये सब देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी और मिसलेनियस। ठीक है, चलो अब फिलहाल हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया चाइना। तो इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग आया था, सिक्स हुआ था इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। ये इंडिया ने होस्ट किया था, कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में। अब ये क्या है? एक बाईलेटरल डायलॉग है बिटवीन द इंडिया और चाइना। इंडिया में कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? नीति आयोग पहले प्लानिंग बॉडी करता था, और चाइना की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है? नेशनल डेवलपमेंट एंड द रिफॉर्म कमीशन। आइडिया ये सबसे पहले कौन लाया था? एक इनके वैन जियाबो हैं, जब पहली बार 2010 में ये इंडिया आए थे तब उन्होंने ये आइडिया लेके आया था। तब से ये क्या हो रहा है, इंडिया चाइना के बीच में ये स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हो रहा है, और इस बार 6th टाइम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी इंडिया और चाइना में कुछ इकोनॉमिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप है, ये कमर्शियल मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा लीड किया जा रहा है दोनों तरफ की। एक डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग है, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इंडिया के द्वारा और चाइना की तरफ से वाइस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लीड किया जा रहा है। ठीक है, अभी इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्ट कैसे हुए? 1984 में इंडिया और चाइना ट्रेड एग्रीमेंट में आए थे, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से क्या होता है गाइज? ये WTO में होता है, डिफरेंट स्टेटस होते हैं। इसमें क्या है कि हम इम्पोर्ट पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ही तारीफ देते हैं। ठीक है, टैक्स तारीफ। चाइना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे पहला US है, हमने कल देख ही लिया था डेली करंट अफेयर्स में। जबकि इंडिया का जो चाइना है, हमारी तरफ से हम सबसे ज़्यादा ट्रेड सबसे ज़्यादा किसके साथ करते हैं? US के साथ। और सेकंड सबसे ज़्यादा किसके साथ करें? चाइना का। उसी तरह से चाइना है, उसकी लिस्ट में भी हम टॉप 10 की लिस्ट में, जिसमें वो ट्रेड करते हैं। लेकिन हम चाइना के साथ ट्रेड करके हमें कितना ट्रेड डेफिसिट है? $51.11 बिलियन। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है चाइना से? इलेक्ट्रिक मशीनरी, पावर इक्विपमेंट और फर्टिलाइज़र। और एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम उनको? कुछ रिसोर्स बेस्ड आइटम, जैसे आयरन ओर हो गया, कॉटन हो गया। सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट। अभी सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट हुई थी, ममल्लापुरम में हुई थी, तमिलनाडु में। ठीक है, अब वहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिए गए कि एक हाई लेवल इकोनॉमिक और ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करेंगे। ईयर 2020 को इन्होंने डेजिग्नेट किया था इंडिया चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। बाकी क्या और इंडिया चाइना के रिलेशन में वो आप देख ही चुके हो, मई की मैगजीन में, अभी जून की मैगजीन में भी देख लेंगे। ठीक है, पर ये पुरानी न्यूज़ है 2019 की, जो हम कवर कर रहे हैं। इन्होंने क्या है, सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप दिया किसको? तमिलनाडु को और फ्यूजन की प्रोविंस को। ठीक है, अब सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप क्या होता है? एक तरह का सोशल एग्रीमेंट होता है टाउन्स या सिटीज़ या कंट्रीज या स्टेट में। इसमें क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल डिस्टिंक्ट एरियाज़ हैं उनको कल्चरल और कमर्शियल टाइप्स में प्रमोट करते हैं। कुछ और भी सिस्टर अरेंजमेंट्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में, जो अलग अलग सिटीज़ के बीच में, जैसे औरंगाबाद और दुनहुआंग में है, हैदराबाद का किंगडाउ में है, चेन्नई और कोंगोइंग में आप देख लो, अहमदाबाद और कोबे में है, और दिल्ली और शिकागो में है। ठीक है, चेन्नई कनेक्ट भी हमने एक वो किया। चेन्नई कनेक्ट में ये है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ ना, तो उसकी वजह से हमारे ट्रेड में कोई डिफरेंसेस ना हो, तो ये चेन्नई कनेक्ट उसी के लिए है, तो कि डिफरेंसेस को मैनेज करके रखेगा। जो पहली इनफॉर्मल समिट हुई थी वो अप्रैल 2018 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? वुहान में, जहाँ भी कोरोना का ओरिजिन है। ठीक है, थर्ड न्यूज़ करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट इन अरुणाचल प्रदेश। अभी क्या हुआ, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने विजिट किया था। वहाँ पे उन्होंने कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, इंडस्ट्री से रिलेटेड या रोड से रिलेटेड, तो चाइना ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, अब क्या है, हम इंडिया चाइना के साथ हम कितनी 1140 किलोमीटर बाउंड्री लॉन्ग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं? ईस्टर्न लिमिट और भूटान से लेके और टाई जंक्शन तिब्बत, इंडिया और म्यांमार तक लेती है। इस बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन मानते हैं, लेकिन चाइना ना मैकमोहन लाइन को इलीगल मानती है और एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, और वो सोचते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना का ही पार्ट है, और ये किसका पार्ट है? साउथ तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन का है। ठीक है, ये क्लेम करते हैं कि जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव ने जब साइन किया था 1914 में, जो कन्वेंशन शिमला में हुई थी मैकमोहन लाइन को लेके,
वो उसे मानती ही नहीं है, ठीक है। वो कहती है उनको ऐसा कोई हक नहीं है वो जो ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंडिया विजिट किया था, जहाँ पे उन्होंने 7 मेजर डील्स को क्या किया, साइन किया। कितनी 7 मेजर डील, उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई फॉर प्रोवाइडिंग अ कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम। कोस्टल में क्या है, हमने सर्विलेंस करना है, देखना है भी कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है, ताकि और क्या है हम फेनी रिवर से पानी ले सके। कौन, इंडिया हमें चाहिए। अरे यार एक मिनट, फेनी रिवर से पानी लेने के लिए, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सब राउंड, ताकि त्रिपुरा में हम ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचा सकें, ठीक है। तीसरा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के बीच में क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और कॉपरेशन इन यूथ अफेयर। बाकी ये है कि हम कुछ क्या करेंगे, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स को यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पे गुड्स को पहुँचाया जा सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। रिन्यूअल करेंगे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुई है जिसमें हम महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी 2019 में उसको सेलिब्रेट करेंगे। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगाबंधु शेख मुजिबुर रहमान उनको सेलिब्रेट करेंगे, और 50 ईयर्स बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन उनको सेलिब्रेट करेंगे जो कि 1971 में हुआ था। इंडिया नेपाल के देख लेते हैं। इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। अभी नेपाल के जो आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उन्होंने एश्योर किया कि इंडिया को कि कोई भी आपको डाउटफुल थर्ड कंट्री ऑपरेटिव सॉइल में उसको चेक करना है। कोई भी थर्ड कंट्री ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री में इलीगल कुछ काम करो, क्योंकि आपको पता है इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे चेकिंग वेकिंग नहीं है। तो न्यूज़ में क्या है कि जो डिसीजन लिया गया है वो 4th इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग में लिया गया। ये जो किसके बीच में हुई थी, जो इंडिया की तो एसएसबी फोर्स थी, सशस्त्र सीमा बल, और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स में पोखरा में हुई थी। कौन सी, 4th इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहाँ पे हुई थी, पोखरा नेपाल में हुई थी। किस में बीच में, इंडिया के एसएसबी और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीच में थी। ये पहली बार ऐसा टाइम है जब हमने किसी थर्ड कंट्री के बारे में काम किया है। इसमें हमारा यही मकसद है कि कोई भी जो टेररिस्ट एलिमेंट है किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से कोई स्मगल ना हो सके, या फेक कोई इंडियन करेंसी नोट स्मगल ना हो सके, ठीक है। तो इसको हमें इंडिया चाइना के ओपन बॉर्डर पे बेटर चेक करना है। जो सशस्त्र सीमा बल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का क्या पार्ट है, और इसके अंदर 6 अदर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स भी है इंडिया में, इसके नाम आप देख लेना। जो एसएसबी हमने 1963 में इस्टेब्लिश किया था, चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था 1961 में, हम लोगों का वॉर हुआ था, उसके बाद ही हमने एसएसबी को एस्टेब्लिश किया था। करंटली ये जो एसएसबी को हमने डिप्लॉय किया हुआ है 245 जैसे कि इतने 2500 किलोमीटर के नज़दीक इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर के बीच में, अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड द अरुणाचल प्रदेश। इट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द लीड, एसएसबी को हमने डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर दीज बॉर्ड, और ये कोऑर्डिनेट करती हैं, और ये कोऑर्डिनेट करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो, किसके साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मल्टी एजेंसी सेंटर ऑफ वेरियस एजेंसीज अंडर द जो भी यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ ही क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, ट्रांस बॉर्डर क्राइम को प्रिवेंट कर सके, और जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उनको कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन। अभी इंडिया और नेपाल ने एक मतलब कि एक पाइपलाइन को वो किया है जिसमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ़र करेंगे। मोतीहारी जो कि इंडिया के बिहार से, और अमलेखगंज ये नेपाल के वहाँ तक हमने कंस्ट्रक्ट किया है। 69 किलोमीटर की लॉन्ग पेट्रोलियम पाइपलाइन है, मोतीहारी बिहार में और अमलेखगंज नेपाल में कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। ये पहली ट्रांसनेशनल मतलब कि दूसरे नेशन के साथ हमने क्या करी है, पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई है। पहली साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर है, फर्स्ट ऑयल पाइपलाइन नेपाल में है। इससे क्या होगा, स्मूथ, कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सप्लाई हो सकेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नेपाल में। जो मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट ही पहली बार हमने 1996 में प्रपोज किया था, लेकिन इसको हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कब किया, अगस्त 2015 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया नेपाल इनोग्रेट न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अभी इंडिया नेपाल के बीच में ऑलरेडी एक चेक पोस्ट है, कहाँ पे, रक्सौल बिहार में, ये बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया और बिल्कुल नेपाल के बीच में रक्सौल, जो बिहार का रक्सौल है ना, वो बॉर्डर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अब इंडिया नेपाल ने सेकंड जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रिसेंटली कहाँ पे इनोग्रेट किया, जोगबानी बिहार और बिरतनगर नेपाल में। जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वो होते हैं जहाँ से आप स्मूथ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सकते हो, किसकी, लोगों की भी कर सकते हो, व्हीकल्स की भी कर सकते हो, और गुड्स की भी, कोई सामान की भी कर सकते हो, अंडर एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके 3 मेन बॉर्डर रिलेटेड फंक्शन है, कस्टम्स का, इमिग्रेटेड और बॉर्डर सिक्योरिटी। अब आप देखते हो जब आप
अगर आप अपने इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो, अगर आप पंजाब से हरियाणा में एंटर करते हो, ठीक है, हरियाणा से यूपी में एंटर करते हो, तो चेक पोस्ट हर जगह होते हैं, वो अलग बात है, कोई चेकिंग वैकिंग नहीं होती, ठीक है। ऐसे इन्होंने बोला है कि हम अभी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में अब दूसरी जगह इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, जो मैंने बता दिया जोगबानी में हो रहा है, ठीक है। अभी जो ऑपरेशनल ICPs कहाँ है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हम किस लिए करते हैं, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके इंडिविजुअल्स का, व्हीकल्स का और गुड्स का, ठीक है। अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कहाँ पे जो ऑपरेशनल है वो अट्टारी पंजाब में, वेस्ट बांग्लादेश बॉर्डर के में है पेट्रापोल के पास, और बांग्लादेश के साथ 2 जगह है, एक पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में, एक अखोड़ा त्रिपुरा में है। ऐसे नेपाल में पहले रक्सोल तो और एक जोगबानी हो गया, और म्यांमार के साथ हमारा मोरैम में है, ठीक है। फर्दर इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अदर 10 लोकेशन। मतलब अभी तो 2 लोकेशंस में हो गया बिहार के साथ, अभी इन्होंने कहा है कि और 10 और जगह पे भी हमने अप्रूव कर दिया कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट करते हैं नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी डील। अभी चाइना और नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी काठमांडू से तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन में, TR तिब्बत एंड ऑटोनॉमस रीजन के बीच में। अब न्यूज़ क्या है, ये जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क अम्ब्रेला में आता है, जो पहली बार 2018 में अनाउंस किया था। ये एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर है बिटवीन नेपाल और चाइना, और ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना क्या कर रहा है, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी दे रहा है। ये म्यांमार के साथ भी बना रहा है चाइना, नेपाल के साथ भी बना रहा है, और इवन की पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है, ठीक है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, चाइना का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसका इनिशिएटिव है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में देख लेते हैं। रिसेंटली श्रीलंका के जो PM है महिंदा राजपक्षे, वो उन्होंने इंडिया में विज़िट किया था। तो कुछ आउटकम क्या थे, श्रीलंका ने अपनी विलिंगनेस बताई है कि हमें कोऑपरेट करके चलना है और प्रोग्रेस करनी है, किसमें, SARS में, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये हमारी कंट्रीज़ हैं, इसमें कुछ 8-9 कंट्रीज़ हैं, जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें हमें कोऑपरेशन बना के चलना है और प्रोग्रेस रखनी है। उन्होंने इंडिया से बोला है कि यार जो अभी हमने डेब्ट रीपेमेंट हमारी है वो 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दो। मतलब कि हमने कुछ श्रीलंका को पैसे दे रखा है और श्रीलंका ने वो रीपे करना है, तो उसको भी 3 साल के लिए क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि श्रीलंका ने ऑलरेडी $60 बिलियन क्या ले रखा है, डेब्ट ले रखा है, फ़ॉरेन भी डोमेस्टिक मिला के। उसने बोला है कि इंडिया को क्या उन्हें फर्दर फाइनेंस करो जिससे वो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या कर सके, बना सके। इंडिया और श्रीलंका ने एग्रीड किया कि वो मीटिंग करेंगे विद द मालदीव लीडरशिप, ठीक है, किसके साथ, मालदीव लीडरशिप, क्योंकि सो दैट क्या कर सके, ये रीऑपरेशनल कर दें, मतलब बीच में ही कम हो गया था, तो ताकि रीऑपरेशनल कर सके। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की जो NSA लेवल डायलॉग होता था, इनके बीच में 3 कंट्रीज़ के बीच में डायलॉग होता था NSA लेवल का, और ट्राईलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटीज़ को भी कोऑपरेट कर सके, ठीक है। तो इसकी एंड ग्रोइंग चाइनीज़ इंटरेस्ट। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप में, इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगा, त्रिनकमुल पोर्ट को डेवलप करेगा, जिसमें ऑयल टैंक फार्म्स और एनर्जी टर्मिनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये आई थिंक तमिलनाडु में है, केरावल पे, तो नियर कोलंबो, ठीक है। ज्वाइंट इंडिया जापान एग्रीमेंट होगा, इसमें डेवलप करेंगे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो हार्बर में, और ऑफर करेंगे ऑपरेट एट द मताला एयरपोर्ट। मतलब मताला एयरपोर्ट है श्रीलंका में, उसको ऑपरेट करेगा, कौन करेगा, वो इंडिया ही करेगा। नॉर्थन और ईस्टर्न प्रोविंसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग द जाफना कोलंबो रेल ट्रैक, ठीक है। गाइज ये आप लोग ना देख लेना, ये नाम ना थोड़े प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इंडिया जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जबकि श्रीलंका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कितने, सार्क नेशन में। मैं टोटल नहीं बोल रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बोल, सार्क नेशन में श्रीलंका इंडिया का सेकंड ट्रेड पार्टनर है। इंडिया और श्रीलंका का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन हुआ था मार्च 2000 में हुआ था। चलो इंडिया मालदीव देख लेते हैं। इंडिया और मालदीव ने रिसेंटली साइन किया 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टेब्लिश द अदू टूरिज़्म जोन। अदू टूरिज़्म जोन को एस्टेब्लिश करेंगे कहाँ पे, अदू अटोल के 5। एटोल क्या होता है, एटोल क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। मेनली कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स आपको पता है ये क्या होता है, एल्गा होता है, मेनली कलरफुल एल्गा होता है, जो कि समुद्रों में पाई जाती है एक डेप्थ के नीचे। एटोल में क्या होता है, रिंग शेप में होते हैं, मतलब गोल में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। और चारों तरफ इसके क्या होता है, पानी होता है, या मतलब सराउंडेड बाय क्या होता है, लेगून बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है एटोल। तो इसने क्या बोला, इंडिया और मालदीव्स क्या करेंगे, अभी एस्टेब्लिश करेंगे अदू टूरिज़्म जोन। ये 6th और इस साथ में 6th मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी ऑलरेडी सेटअप साइंड हो चुका है, जिसमें एक वाटर प्लांट को सेट किया जाएगा, कहाँ पे, होराफुशी में,
ठीक है। एक इनहेबिटेड लैंड है ये नॉर्दर्न मोस्ट एटोल में, हाँ ऑलिव अटोल मालदीव्स में ही है ये। जो कि 6 के 6 प्रोजेक्ट जिसमें साइन हुए हैं वो एक किसका पार्ट है, इंडिया का हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। अब ये क्या है, जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम है ये एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और मालदीव। और प्रोजेक्ट जो इसके अंडर होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज। जो आदू अटोल है इसको सीनू अटोल भी बोलते हैं, ये साउथर्न मोस्ट अटोल है किसका, मालदीव्स का। अटोल क्या होता है मैं आपको बताई चुकी, रिंग शिप कोरल रीफ होता है जिसको सराउंडेड बाय अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड अ लेगून। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल लेक्स भी होते हैं, वेटलैंड्स भी होते हैं, कुछ मार्शी टैरो फील्ड्स भी होते हैं। फॉर इट्स एडिबल कोन दैट इज़ अ रूट वेजिटेबल दैट आर यूनिक टू आडू अटोल। इन अटोल को सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कंट्री। जो अटोल है जो उसको अर्लीस्ट नॉन सेटलमेंट के लिए भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अर्लीस्ट सेटलमेंट हम मिल क्या आर्यन की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी अर्लीस्ट सेटलमेंट है, उसी तरह अटोल को भी एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप असिस्टेंट प्रोग्राम, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इंडिया की यूएन के बीच में जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ये डेडिकेट करती है फैसिलिट विद द यूएन फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश इन 2000। ये है कि जो इंडिया को जो ये यूएन से फ़ंड मिलता है वो किसके लिए मिलता है, ताकि जो इंडिया के जैसे ये अपना इंडिया है इसके जो साउथ में कंट्रीज़ हैं ये उसको क्या कर सके, वहाँ पे फ़ंड को उसको यूज़ कर सके। ठीक है। इट सपोर्ट साउदर्न ओन एंड लेट डिमांड ड्राइवन, ताकि वहाँ पे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वो प्रमोट कर सके और स्पेशली वहाँ फोकस कर सके जो वहाँ के उसके साउथ में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। ठीक है गाइस। एक इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये 1964 में इंस्टीट्यूट हुआ था। ये बायलैटरल प्रोग्राम है ऑफ असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसको जो डील करता है ना इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डिवीज़न है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसको हैंडल करते हैं ऑल द कैपेसिटी बिल्डिंग। इस जो प्रोग्राम के अंदर किसी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंडर 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। ऑफ जैसे एक प्रोजेक्ट और फिजिबिलिटी स्टडीज़, कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर अ कंट्रीज पर्टिकुलर नीड्स और प्रोजेक्ट्स, डेप्यूटेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स इन वट एवर नीडेड कैपेसिटी अब्रॉड एंड एड फॉर द डिजास्टर रिलीफ। ठीक है। अब देख लेते हैं इंडियन म्यांमार। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार ने भी इंडिया में रिसेंटली क्या किया था, विजिट किया था। उसमें क्या क्या कुछ मतलब क्या डिसीजन लिए गए कि हम बस सर्विस ओपन करेंगे कहाँ के बीच में, इम्फाल और मांडले के बीच में। इम्फाल इंडिया हो गया, मांडले म्यांमार को, इन दोनों के बीच में हम बस सर्विस को ओपन करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे आईसीपी, जैसे अभी हमने नेपाल के साथ करा है जोगपानी में। 2 जगह करेंगे, तमू और म्यांमार में जो मणिपुर को बॉर्डर करते हैं। इंडिया क्या करेगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ऑफर करेगा सो दैट कैंसर पेशेंट्स का या जो भी हेल्थ सेक्टर को वहाँ के स्ट्रेंथन कर सके। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन होगा पेट्रोलियम में या रिफाइनरी स्टॉक फिलिंग ब्लेंडिंग और किसी प्रोडक्ट्स में। ये एक्सटेंड करेगा क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को स्कीम को म्यांमार में। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट स्कीम क्या होती है, इसमें क्या होता है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपग्रेड करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हैं। जैसे वहाँ की रोड्स को या लोकल कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। इंडिया हेल्प करेगा म्यांमार को विद द प्रोजेक्ट ऑफ ई आई कार्ड विच इज़ मॉडल विद द आधार प्रोजेक्ट। बोथ साइड्स क्या करेंगे कि इंडिया का जो रुपे कार्ड है वो म्यांमार में भी लॉन्च करेंगे। फिलहाल जो इंडिया का रुपे कार्ड है वो कहाँ किस किस कंट्री में लॉन्च है, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, सिंगापुर, मालदीव, भूटान। वैसे गाइस ये पता होना चाहिए, मतलब कि पूछ भी सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में तो पूछ सकते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा दे देंगे जो नहीं होगा। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का रुपे कार्ड किस किस कंट्री में चलता है। 2 साइड्स ने डिसाइड किया कि मोड प्रोजेक्ट्स को वो करेंगे। रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमिटमेंट टू कंटिन्यू नेगोशिएशन, जो कुछ पेंडिंग ट्रीटीज़ इंडियन म्यांमार के बीच में पड़ी है जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उनको कंटिन्यू करेंगे। अर्ली कंप्लीशन ऑफ द पलेटवा जोरिनपुर रोड, ये कुछ रोड है जो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको है कि ज़्यादा हम जल्दी उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कालाधन प्रोजेक्ट के अंडर है। हमने एक इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया ने 250 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस उनको दिए, किसके, म्यांमार को दिया रखाइन स्टेट में, जहाँ पे वो रेफ्यूजीज़ को रिहेबिलिट कर सके। अर्लियर म्यांमार बोट इंडियाज़ फर्स्ट लोकली, पहले म्यांमार ने इंडिया का एक एंटी सबमरीन टॉर्पेडो खरीदा था जिसको टाल चाइना बोलता 2017 में, और 2019 में फिर म्यांमार ने एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन खरीदा था INS सिंधुवीर। ठीक है। तो गाइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम पे। देखो फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है कि ताकि
फ्री मूवमेंट कर सके। जो ट्राइबल पीपल हैं जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजाइम अलाउ करता है ट्राइब्स को कि आप बॉर्डर के 16 किलोमीटर के अक्रॉस बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया म्यांमार ने एक लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें उन्होंने किया है कि आप इजीली फ्री मूवमेंट कर सकते हो, मतलब इंडिया का बंदा म्यांमार में जा सकता है, म्यांमार का बंदा इंडिया में आ सकता है थ्रू लैंड बॉर्डर क्रॉस में। लेकिन उनको वहाँ के लिए एक वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होगा, ठीक है। जो फ्री मूवमेंट रिजाइम के अंडर जो ट्राइब्स पीपल्स को अलाउड है कि वो 16 किलोमीटर के बीच में एक कंट्री से दूसरी कंट्री मतलब इंडिया और म्यांमार के बीच में आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। लेकिन ये जो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट है इसके बीच में क्या है कि आप मतलब कि रोड से आप एक दूसरे की कंट्री में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक वीज़ा रिक्वायरमेंट होगी ही होगी और पासपोर्ट की भी, ठीक है। एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी स्टार्ट किया, चाइना ने प्रपोज किया था। इसमें क्या है, इसके अंडर भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना का पार्ट है, जिसमें चाइना म्यांमार और चाइना के बीच में क्या कर रहा है, रोड की कनेक्टिविटी कर रहा है। ये मेनली रोड और रेल दोनों की कनेक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेंट्रल रोड एंड द रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग फ्रॉम ये साउदर्न चाइना यूनान प्रिंस से लेके मैंडले म्यांमार के मैंडले तक इन राखाइन स्टेट इन म्यांमार। ये फिर द्वारा कर रहा है। अगर इस तरह ना चाइना इतने नेबरिंग कंट्री के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपनी रोड कंस्ट्रक्ट करता रहेगा तो इसे क्या आएगी, इसको क्या करेगा, ये इंडियन ओशन को असेस मिल जाएगा। इट प्रोवाइड चाइना अनदर नोट टू असेस द इंडियन ओशन। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।